गुड मॉर्निंग क्लास 3। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घर स्वस्थ होंगे। क्लास 3 हमने प्रीवियस क्लास में हिंदी रीडर का चैप्टर फर्स्ट जागो उठो पोयम रीडिंग करी थी। लर्न है सभी को। आज हम उसके शब्दार्थ, बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, तो चलिए सभी अपनी बुक्स खोलिए। बुक्स खोलिए पेज नंबर 4। ओके, स्टार्ट करें। शब्दार्थ, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शब्दार्थ। ये आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ओके, स्टार्ट। आलस। क्या होता है आलस? ये आलस होता है। इसको आलम लिखा हुआ है ना, जो ये रोंग लिखा हुआ है, आप इसको आलस कर लीजिए। स आलस। आलस मीन्स सुस्ती। सेकंड नंबर पर त्यागो है ना, हमारी पोयम में त्यागो, आलस त्यागो मतलब छोड़ो। डेरा। डेरा मतलब पड़ाव, रहने की जगह, रहने की जगह। दमका। दमका का अर्थ क्या होता है? चमका, चमकना। ओके, फिर किरण। किरण का मीन्स सूरज से निकलने वाली रोशनी। सूरज से निकलने वाली रोशनी। रिपीट अगेन ऑल ऑफ यू। आलस, सुस्ती, त्यागो, छोड़ो, डेरा, पड़ाव, रहने की जगह, रहने की जगह या पड़ाव। दमका का अर्थ चमका। किरण का मतलब सूर्य से निकलने वाली रोशनी। ओके, सबको समझ आया? चलिए अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स। कवि सोचो और बताओ। कवि सवेरा होने पर क्या करने को कह रहा है? कवि सवेरा होने पर कह रहा है आलस त्यागो, उठ जाओ, आंखें खोलो, खड़े हो जाओ, है ना। और अंधेरा कब मिट जाता है? जब सुबह होती है, सूरज आसमान में चमकता है तो अंधेरा मिट जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसको हम पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरज कहाँ चमकता है? सूरज आसमान में चमकता है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सूरज आसमान में चमकता है। सेकंड क्वेश्चन, धरती पर किसका डेरा है? धरती पर बताइए किसका डेरा है? हमने पोयम पढ़ी थी सूरज का, सूरज की किरणों का धरती के कण कण में डेरा हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन, सुबह होने पर क्या मिट जाता है? सुबह होने पर धरती के कण कण से अंधेरा मिट जाता है। सुबह होने पर धरती के कण कण से अंधेरा मिट जाता है। आप सबको ये क्वेश्चंस आते हैं ना? आप अपनी नोटबुक में डू योर सेल्फ वर्क करना। ओके स्टूडेंट्स, क्या त्यागने के लिए कहा गया है? इस कविता में कवि ने क्या त्यागने के लिए कहा गया है? आलस त्यागने के लिए, सुस्ती त्यागने के लिए कहा गया है। सवेरा होने पर कौन जाग उठा? कौन जाग उठा सवेरा होने पर? सवेरा होने पर धरती का हर कण कण रोशनी से जाग उठा, इसलिए आलस त्यागना चाहिए और सुबह जल्दी खड़े होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चेंज योर नेक्स्ट पेज। फिलअप्स, पंक्तियाँ पूरी कीजिए। हमने पोयम लर्न करी थी ना 5 टाइम,
तो मेरे साथ सभी बोलो, आंखें खोलो, आलस त्यागो। हुआ सवेरा, अब तो जागो। सूरज आसमान में चमका, धरती का है कण कण महका। कोने कोने का मिटा अंधेरा, धरती पर किरणों का डेरा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? रिपीट अगेन। आंखें खोलो, आलस त्यागो। हुआ सवेरा, अब तो जागो। सूरज आसमान में चमका, धरती का है कण कण महका। कोने कोने का मिटा अंधेरा, धरती पर किरणों का डेरा। ये सब पोयम आपको बुक में डू योर सेल्फ वर्क करना है। ओके, नेक्स्ट वन, सही उत्तर चुनकर निशान सही का लगाना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, सुबह होने पर अंधेरा कहाँ से मिट जाता है? बताइए, कहाँ से मिट जाता है? आसमान से? नहीं। बगीचे से? नहीं। सब जगह से। कहाँ से मिट जाता है? सब जगह से। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, सूरज के चमकने पर कौन जाग उठा है? सूरज के जागने पर पेड़ पौधे भी जागते हैं, पशु पक्षी भी जागते हैं और सब जाग जाते हैं। इसका मतलब आंसर में क्या आएगा? सब। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? थर्ड क्वेश्चन इज, सूरज कहाँ दिखता है? सूरज कहाँ दिखता है? धरती पर, आसमान में या फुलवारी में? सूरज हमें आसमान में दिखाई देता है ना, तो आंसर में क्या आएगा? आसमान। ओके स्टूडेंट्स, हमारी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। प्लीज अपनी नोटबुक ओपन कीजिए और मेरे साथ उसे लिखना स्टार्ट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, आलस क्यों त्याग देना चाहिए? आलस की क्या हानियां हैं? आलस, फर्स्ट क्वेश्चन है, आलस क्यों त्याग देना चाहिए? आलस की क्या हानियां हैं? ये फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिखना और उसके आंसर्स में लिखना। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसलिए आलस्य को त्याग देना चाहिए। इसलिए आलस्य को त्याग देना चाहिए। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, इसलिए आलस्य को त्याग देना चाहिए। सबको समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन, और आलस्य की क्या क्या हानियां हैं? आलस्य इंसान के जीवन का एक ऐसा विकार है, मतलब एक ऐसी हानि है। आलस्य इंसान के जीवन का एक ऐसा विकार है जिसे इंसान जानते हुए भी कि इसलिए इंसान जानते हुए भी कि उसके सभी कार्यों के सर्वनाश का कारण आलस्य है। ये क्या है? उसकी हानियां। सबको समझ आया? ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सुबह जल्दी सोकर उठने के क्या क्या लाभ हैं? सुबह जल्दी सोकर उठने के क्या क्या लाभ हैं? आंसर में लिखेंगे हम, सुबह जल्दी उठने से साफ और शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों को मिलती है। सुबह जल्दी उठने से साफ और शुद्ध
ऑक्सीजन फेफड़ों को मिलती है और सुबह जल्दी उठने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सुबह जल्दी उठने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जो दिन भर हमें ऊर्जावान बनाए रखती है। जो दिन भर हमें ऊर्जावान बनाए रखती है। सबको समझ आया? सेकंड प्रश्न क्लियर? थर्ड प्रश्न है हमारा, पहले दो पंक्तियों में क्या करने के लिए कहा जा रहा है? पहली दो पंक्तियों में क्या करने के लिए कहा जा रहा है? कवि ने क्या कहा है? तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? आंखें खोलो, आलस छोड़ो, धरती के हर कण कण में, हर दिशा में सूर्य की रोशनी ठहरने लगी है। क्या बोला है कवि ने पहली दो पंक्तियों में? आंखें खोलो, आलस त्यागो, मतलब आलस छोड़ो, धरती के हर कण कण में, हर दिशा में सूर्य की रोशनी ठहरने लगी है। ठहरने लगी है। ओके स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4, सवेरा होने पर क्या होता है? सवेरा होने पर क्या होता है? उत्तर में हम क्या लिखेंगे? सवेरा होने पर सूरज आसमान में चमकता है। सवेरा होने पर सूरज आसमान में चमकता है और धरती के कोने कोने से अंधेरा मिट जाता है। और धरती के कोने कोने से अंधेरा मिट जाता है। ओके स्टूडेंट्स, प्रश्न 5, कितना सोना ठीक नहीं है? कितना सोना ठीक नहीं है? अधिक सोना ठीक नहीं है। अधिक सोना ठीक नहीं है। ओके, सबको समझ आया? चैप्टर फर्स्ट, जागो उठो। ओके स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर हमारा हिंदी रीडर का जागो उठो। ये सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ओके, और लर्न भी करना है। तब तक के लिए हम अब अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय ऑल ऑफ यू।